discuss today the surfaces of the brain. Our topic is the surfaces of the brain. Then our learning objective is that we should know the various locus of the brain, rather cerebrum. We should know the how we divide the cerebrum into various lobes. We should know what are the different sulci and gyri present in each lobe. We should know some of the vital areas, important areas like Broca's area, auditory area, Wernicke's area, visual area. Then we should know which are the blood vessels which supply these surfaces of the brain. Then we should also know that ventricles of the brain. ठीक है, जितना जितना हमें समझ आएगा तो उतना हम पढ़ेंगे. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर एक ज़रा ये फोर्सेप है किसी के पास? फोर्सेप डायसेक्शन बॉक्स नहीं है किसी के पास? फोर्सेप एक दे दो बेटा, ये वाला ब्लंट. दांतों के बगैर, ये दांतों के बगैर, ठीक है. यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं कि दैट दिस इज द एक सल्कस यहाँ पर है. दिस इज सेंट्रल सल्कस, ठीक है. तो सेंट्रल सल्कस जो है इट डिवाइड्स फ्रंटल लोब फ्रॉम द पैराइटल लोब. दूसरा पॉइंट सेंट्रल सल्कस के बारे में, दैट this frontal lobe is considered motor and parietal lobe is considered sensory. This is a functional difference. फिर frontal lobe में कुछ हम पहले देखेंगे वायरस. इसके आगे एक और सल्कस है, pre-central sulcus, and between the central sulcus and the pre-central sulcus there is pre-central gyrus. Very good. इसके आगे जो फ्रंटल लोब है उसमें हम देख रहे हैं एक सल्कस ये है, सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, एक ये है इंफीरियर फ्रंटल सल्कस. सो दीस sulci divide the frontal lobe into three gyri: superior frontal gyrus, middle frontal gyrus and inferior frontal gyrus. ये ठीक है यहाँ तक? सभी को समझ आ गया? Now we move towards the temporal lobe. This is a temporal lobe. Temporal lobe में आप देखेंगे एक सल्कस ये है, ठीक है. This is called superior temporal sulcus, inferior temporal sulcus, but gyrus are three: superior temporal gyrus, middle temporal gyrus and inferior temporal gyrus. So ये हो गया जी temporal lobe. अब पैराइटल लोब को हमें देखना है. पैराइटल लोब में यहाँ पर एक ये होता है सल्कस, ठीक है. उसको हम कहते हैं इंट्रापैराइटल सल्कस. इंट्रापैराइटल सल्कस इट डिवाइड्स द पैराइटल लोब इनटू टू ग्रे एरियाज. दिस इज कॉल्ड सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल एंड दिस इज कॉल्ड इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल. मेजर एरियाज दो है. देन ऑक्सीपिटल में कुछ खास सल्कस वगैरह नहीं. देन वी मूव टुवर्ड्स द मीडियल सरफेस. This is the medial surface. This was the spherolateral surface of the cerebrum. This is the medial surface. In medial surface we see the 7 sulci and 7 gyri. This is the medial surface. Now from front to back you can see the यहाँ पर दो छोटे सल्कस होते हैं. इनको हम कहते हैं anterior and posterior pore olfactory sulcus. Anterior and posterior pore olfactory sulcus हो गए दो. तीसरा सल्कस ये क्या चीज़ है? ये
कॉर्पस कैलोजम के ऊपर एक सल्कस होता है, कैलोजल सल्कस, CALLOSAL, कैलोजल सल्कस। वे 3, इसके ऊपर ये छोड़कर एक यहाँ पर एक और सल्कस है, सिंगुलेट सल्कस। वे 4। फिर हम देखते हैं यहाँ पर आगे जाकर यहाँ पहुँचते हैं हम। यहाँ पर हम देखते हैं एक अच्छा सा सर्कस है यहाँ पर, दिस इज बिटवीन द पैराइटल लोब एंड द ऑक्सीपिटल लोब, दिस इज कॉल्ड पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। हो गए 5 सर्कस। लेकिन ये सर्कस खाली मीडियल सरफेस पे नहीं होता है, थोड़ा सा ये इस सरफेस पे भी जाता है, ठीक है, दैट इज सुपीरियर लैटरल। एक और सर्कस यहाँ पर है ऐसे, दिस इज कॉल्ड कैलाक्राइन सर्कस, CALACRINE, कैलाक्राइन सर्कस। एंड एक हो गया, दिस इज द पार्ट ऑफ कॉर्पस कैलोजम, इसको हम कहते हैं स्प्लीनियम। इसके ऊपर एक सर्कस होता है, सुप्रास्प्लीनियल सर्कस। सो दीज आर द 7 sulci ऑफ द medial surface of the cerebral hemisphere. First is anterior and posterior olfactory sulcus, then callosal sulcus, cingulate sulcus, suprasplenial sulcus, parieto-occipital sulcus, कैलाक्राइन sulcus। अब गायरस भी साथ है। यहाँ पे है 2 गायरस छोटे छोटे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पॉर ऑल्फैक्टरी गायरे, ठीक है। फिर यहाँ पर गायरस है बिटवीन कैलोजल सल्कस एंड सिंगुलेट सल्कस, दिस इज कॉल्ड सिंगुलेट गायरस। हो गए 3 गायरस। अब ये एरिया जो है, ये एरिया फ्रंटल लोब का यहाँ पर, इसको हम कहते हैं मीडियल फ्रंटल गायरस, because it is a medial surface, so this is called a medial frontal gyrus। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सेंट्रल सर्कस जो यहाँ पर एंड होता है इधर तक। यहाँ पर हम एक एरिया देखते हैं, क्वाड्रेंगुलर एरिया यहाँ पर थोड़ा सा, इसको हम कहते हैं, ये भी गायरस है, इसको हम कहते हैं पैरासेंट्रल लोब्यूल। पैरासेंट्रल लोब्यूल, पैरा मीन्स अराउंड, central means central sulcus, and lobule means area of a gray matter here. This is called paracentral lobule. Then you can see this area between the callacrine sulcus and the parieto-occipital sulcus. This is called cuneus, and in front of cuneus is another area. This is called precuneus. So this constitutes a gray matter on the medial surface of the cerebral hemisphere. That is anterior and posterior pore olfactory gyri, then cingulate gyrus, medial frontal gyrus, paracentral lobule, precuneus and cuneus। अब आ गया बेटा हमारा inferior surface। inferior surface में हम क्या देखते हैं कि एक पार्ट है इंफीरियर सरफेस का ये, और एक है ये, इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल सरफेस। इसको हम कहते हैं टेंटोरियल सरफेस। तो ऑर्बिटल सरफेस में हम क्या देखते हैं, ऑर्बिटल सरफेस में हम देखते हैं एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर हम देखते हैं, और जिस ऑर्बिटल सरफेस में क्या, एक सल्कस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी सल्कस, क्योंकि इसके ऊपर होती है ऑल्फैक्टरी नर्व। लेकिन उसके मीडियली एक गायरस है, दिस इज कॉल्ड गायरस रेक्टस। रेक्टस मीन्स स्ट्रेट। देन दिस इज द रिमेनिंग एरिया ऑफ द ऑर्बिटल सरफेस। हियर वी हैव H-shaped sulcus, H-shaped sulcus, एंड गायरस फिर 4 बनते हैं यहाँ पर। आगे होगा एंटीरियर ऑर्बिटल गायराई, पीछे होगा पोस्टीरियर ऑर्बिटल गायराई, मिडियली होगा मिडियल ऑर्बिटल गायराई, एंड लैटरली विल बी लैटरल ऑर्बिटल गायराई। सो दिस सरफेस, ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द inferior surface has here H-shaped sulcus and 4 gyrus.
Then comes this surface, that is a tentorial surface. यहाँ पे आप देखेंगे दो sulcus, एक हो गया ये sulcus, this is called occipitotemporal sulcus, ये वाला, और दूसरा है ये sulcus, this is called collateral sulcus. But this divides it into three gyri. One gyrus is this lateral occipitotemporal gyri, middle occipitotemporal gyri, and this is called parahippocampal gyrus. Parahippocampal gyrus. जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, दिस इज ए टेंटोरियल सरफेस. इसमें आप देख रहे हैं एक सल्कस ये है, ठीक है. दिस इज द occipitotemporal sulcus. दूसरा sulcus ये है, दिस इज कॉल्ड collateral sulcus. ठीक है, दो sulcus है, तीन gyrus है. एक gyrus ये है lateral occipitotemporal gyrus, second is medial occipitotemporal gyrus, and third is parahippocampal gyrus. Parahippocampal gyrus. अब इस जो पैराहिप्पोकैम्पल गायरस जो होता है, मीडियल मोस्ट गायरस है, इसका आगे वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट यहाँ पर ऐसे बेंड होता है, जैसे ये गायरस है, लेकिन यहाँ पर इसका बेंड है ऐसे. इस बेंड को हम कहते हैं अंकस. UNCUS, अंकस. So this अंकस, this is the anterior most part of parahippocampal gyrus. कुछ टाइम लगेगा. 10-15 मिनट. कहाँ पहुँचते हैं? लास्ट पॉइंट अंकस. ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर है जिनको हो सकता है थोड़ा सा रिवाइज से हेल्प होगा. तो यहाँ पर बेटा हम देखते हैं पहले सेंट्रल सल्कस. मैं बोलूँगा, आप सुनते जाएंगे, जहाँ नहीं समझ आएगा बोलना. सेंट्रल सल्कस, लैटरल सल्कस, सेंट्रल सल्कस, प्रीसेंट्रल सल्कस, पोस्ट सेंट्रल सल्कस, प्रीसेंट्रल गायरस, पोस्ट सेंट्रल गायरस, सेंट्रल सल्कस अगेन फ्रंटल लोब, मोटर इन नेचर. Central sulcus, posterior to it, parietal lobe, sensory in nature. Coming to the frontal lobe, we have superior frontal gyrus, we have inferior frontal gyrus. Sorry, sulcus. Then sulcus, two sulcus, three gyri. Superior frontal gyrus, middle frontal gyrus, inferior frontal gyrus. Parietal lobe, we have here intraparietal sulcus, superior parietal lobule, inferior parietal lobule. Temporal, superior temporal sulcus, inferior temporal sulcus. Three gyrus, superior temporal gyrus, middle temporal gyrus, inferior temporal gyrus. occipital lobe ज़्यादा हम जाएंगे नहीं, यहाँ से आप देख सकते हैं. यहाँ पे कुछ छोटे छोटे सल्कसेस होते हैं. दिस इज अ मीडियल सरफेस ऑफ द cerebellum sphere. दिस इज स्पीरोलैटरल सरफेस. यहाँ पर 7 सल्कस एंड 7 गायरस. यहाँ पर दो छोटे छोटे सल्कस होते हैं. अगर आप एटलस पे देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा आपको. तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार ऑल्फैक्टरी सल्कस हो गए 2. थर्ड सल्कस इज जस्ट अबव द कॉर्पस कैलोजम. इसमें से हम जाएंगे. यहाँ पर 2 सल्कस है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार ऑल्फैक्टरी सल्कस. थर्ड सल्कस इज जस्ट अबव द कॉर्पस कैलोजम, कैलोजल सल्कस, CALLOSAL. Then a fourth sulcus is just above this here. This is called a cingulate sulcus. Next sulcus is this above the splenium of corpus callosum. This is called a splenium. This is the last part of corpus callosum. This is suprasplenial sulcus. Then another sulcus is here. This is separating the parietal lobe from the occipital lobe. This is called parieto-occipital sulcus. And last is here calacrine sulcus. Now gyrus, anterior and posterior olfactory gyri here, छोटे छोटे.
Then gyrus here between the callosal sulcus and cingulate sulcus. This is called cingulate gyrus. Then we have here whole big gyrus up to this level. This is called medial frontal gyrus. Then here we have a quadrangular area. This is called paracentral lobule around the central sulcus. Then we have here precuneus between this area and this area. Precuneus means in front of cuneus, and cuneus is this area, triangular area between the parieto-occipital sulcus and calcarean sulcus. This is called cuneus. Come to the inferior surface, we have here got the sulcus. This is the olfactory sulcus because olfactory nerve is present here, and gyrus is present medial to it. This is called gyrus rectus. Now this surface is the orbital surface. It has H-shaped, irregular H-shaped sulci, H-shaped. Then we have got 4 gyri: anterior orbital gyri, posterior orbital gyri, medial orbital gyri, and lateral orbital gyri. Then this is tentoidal surface. We have 2 sulci. One is occipitotemporal sulcus, and medial is the collateral sulcus. That divides into 3 gyri: lateral occipitotemporal gyri, medial occipitotemporal gyri, and the collateral parahippocampal gyrus. Anterior end of the parahippocampal gyrus, normally gyrus ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये bend है upon itself. That is called uncus. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, ठीक है सर. अब कुछ और हम देखेंगे क्या क्या इसमें है. जैसे आप देखते हैं ये है कॉर्पस कैलोजम, ठीक है. जैसे हमने देखा, आपने अभी देखा ये आप देख सकते हैं 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आपस में जुड़े हैं. कैसे? कॉर्पस कैलोजम से. जब हमने कॉर्पस कैलोजम के काटा तो ये सेपरेट हो गए. तो इसको हम सेरेब्रम नहीं कह सकते, इसको हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहेंगे, क्योंकि ये आधा ही है. जब ये जुड़ जाता है इसके साथ तब हम इसको कहते हैं सेरेब्रम, ठीक है. दूसरा पार्ट, इसके अंदर ये स्पेस है, इसको हम कहते हैं लैटरल वेंट्रिकल. जैसे आप देख रहे हैं स्पेस, लैटरल वेंट्रिकल, ठीक है. अगर आप देखिए अंदर तक इसको ये करोगे ना, आप देखोगे एक्सटेंशन, ये आगे तक जाएगा, इधर तक पोल तक जाएगा, पीछे जाएगा ऑक्सीपिटल पोल तक, और नीचे जाएगा टेम्पोरल पोल तक. बिल्कुल ये ऐसे होता है, लैटरल वेंट्रिकल ऐसे होता है. एंटीरियर पोल तक जाएगा, जिसको हम कहेंगे फ्रंटल पोल, ऑक्सीपिटल पोल एंड टेम्पोरल पोल. इसकी बॉडी है, सी शेप्ड है, ठीक है. अब ये कैविटी किसका है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर का. ऐसे ही दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर का अपना लैटरल वेंट्रिकल है, लेकिन दोनों आपस में जुड़े हैं बाय इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन और फोरामेन ऑफ मोनरो, MNRO, फोरामेन ऑफ मोनरो, दैट कम्युनिकेटर्स. और इसमें क्या होता है? CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. वो कौन बनाता है? कोरॉइड प्लेक्सस. कोरॉइड प्लेक्सस क्या चीज़ है? ये सेल्स है, एपेंडाइमल सेल्स और कॉलमनर शेप्ड सेल्स. और सेल्स खुद बनाएगी थोड़ी, वो कहाँ से लाएगी? उसके पीछे होते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है. ब्लड वेसल्स से वो ड्रैग करते हैं फ्लूइड, एपेंडाइमल सेल्स. और CSF का कॉन्स्टिट्यूएंट जो उसका कंपोजिशन है वो बनाते हैं और वो रिलीज करते हैं वेंट्रिकुलस में, ठीक है. लेकिन बॉडी में आप देखेंगे CSF का एक सर्कुलेशन होता है, ठीक है. तो ये हो गया वेंट्रिकल्स में. बेसिकली ये कैविटी क्यों है ब्रेन में? क्योंकि अगर आप ब्रेन का डेवलपमेंट देखेंगे, ब्रेन का डेवलपमेंट कहते हैं एक ट्यूब से हुआ है. ट्यूब के अंदर होता है ना कैविटी, तो वैसे ही ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है. और कैविटी साथ साथ रही है.
तो ब्रेन का डेवलपमेंट हम कहते हैं प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन। प्रोजेंसेफेलॉन को हमने फिर डिवाइड किया टेलेंसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। तो टेलेंसेफेलॉन क्या बनाता है? ये दो टेलेंसेफेलॉन बनाता है ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। और इनका कैविटी क्या है? लैटरल वेंट्रिकल। क्योंकि हर किसी पार्ट को आपको कैविटी बताना है। टेलेंसेफेलॉन का कैविटी ये है। डायनसेफेलॉन का कैविटी है थर्ड वेंट्रिकल। तो ये थर्ड वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट करते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना मोनरो से। तो चला जाता है सीएसएफ थर्ड वेंट्रिकल में। फिर आता है मेसेंसेफेलॉन। मेसेंसेफेलॉन को हम मिड ब्रेन भी कहते हैं, मिड ब्रेन। उसका कैविटी क्या है? सेरेब्रल एक्वाडक्ट और एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस, SYLVIUS। ठीक है, दैट मीन्स वो ऊपर कम्युनिकेट करता है थर्ड वेंट्रिकल के साथ। फिर आता है हमारा रोम्बेनसेफेलॉन। रोम्बेनसेफेलॉन का कैविटी क्या है? फोर्थ वेंट्रिकल। वो कम्युनिकेट करता है ऊपर सेरेब्रल एक्वाडक्ट के साथ, नीचे कम्युनिकेट करता है सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के साथ। और सीएसएफ चला जाता है फ्रॉम लैटरल वेंट्रिकल टू थर्ड वेंट्रिकल, सेरेब्रल एक्वाडक्ट, फोर्थ वेंट्रिकल, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन ये तो एक तरीका है इसका सर्कुलेशन। दूसरा हम देखते हैं जो फोर्थ वेंट्रिकल है वहाँ पर होता है रूफ। क्या होता है? रूफ में 3 ओपनिंग्स होते हैं। उनको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ लुश्का एंड फोरामेन ऑफ मैजेंडी। क्या? फोरामेन ऑफ लुश्का, मैजेंडी। ये फिर हम रिपीट हो जाएगा, फिर आप याद रखो। तो वहाँ से सीएसएफ निकलता है और ब्रेन के अराउंड चला जाता है। इन विच स्पेस? सब एरेक्नोइड स्पेस। तो उससे इससे हमें पता चलता है कि सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ। ठीक है, तो हो गया ये भी। अभी आपको पता चला। अब कॉर्पस कैलोजम के पार्ट्स हम बताएंगे आपको। इसके ये कॉर्पस कैलोजम जो है ये वाइट है क्योंकि ये वाइट मैटर है। वाइट मैटर मीन्स ये माइलिनेटेड एक्सॉन से बना है। तो ये कनेक्ट करता है कॉरस्पॉन्डिंग हाफ ऑफ सेरेब्रम से। और इसकी 4 पार्ट्स हैं। एक आगे वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं रोस्ट्रम और STRUM। फिर यहाँ पर बैंड है, बैंड को कहते हैं जेनु, GENU, जेनु। फिर बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोजम और ट्रंक, एंड लास्ट पार्ट इज कॉल्ड स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, यहाँ से फाइबर्स उठते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग हाफ्स ऑफ सेरेब्रम को कनेक्ट करते हैं आपस में। ठीक है, ये होता है थैलेमस और ये होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है जी। अब ब्रेन जो है इसका एक अपना ब्लड सप्लाई है। तो उस आर्टरी को क्या कहते हैं जो ब्रेन को सप्लाई करेगा? नॉट एग्जैक्टली कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी नेक में होता है। दैट डिवाइड्स इनटू 2, एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड। एक्सटर्नल कैरोटिड जाता है नेक एंड फेस एंड स्कैल्प, एक्सटर्नल कैरोटिड। इंटरनल कैरोटिड चला जाता है क्रेनियल कैविटी के अंदर। क्या चला जाता है? क्रेनियल कैविटी के अंदर। तो वहाँ पर वो ब्रांचेस देता है लाइक सेरेब्रल आर्टरीज, एंटीरियर सेरेब्रल, मिडल सेरेब्रल, एंड दे सप्लाई द सरफेस ऑफ द सेरेब्रम। जैसे आगे हम और पढ़ेंगे, यहाँ पर हम बताएंगे आपको। यहाँ पर एक ये कौन सा सल्कस है? लैटरल सल्कस को अगर हम सेपरेट करते हैं वहाँ पर एक आर्टरी हमें नज़र आती है, ये वाला। ये होता है मिडल सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको प्रैक्टिकल में। अगर आपको मिडल सेरेब्रल आर्टरी ढूंढना है तो कहाँ ढूंढोगे? आप कहेंगे सर वी विल सेपरेट द लैटरल सल्कस एंड दिस आर्टरी इज प्रेजेंट इन द डेप्थ ऑफ लैटरल सल्कस। डेप्थ मीन्स ये डीप है। ठीक है, इसके नीचे भी कॉर्टेक्स है, दैट इज कॉल्ड इंसुला।
दैट्स कॉल्ड इंसुला। ऐसे ही बोलेंगे भाई ये दूसरा आर्टरी जो है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी वो कहाँ पे है, वो है ना ये दो जो हेमिस्फीयर्स है इनके बीच में है ना फिशर, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। अगर हम इन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर को सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, अब एक तो हो गया आपको पता चला तो कौन कौन सा आर्टरी है। दूसरा एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी अगर आपको इधर मिला सो दैट सप्लाई दिस सरफेस, दिस इज द मीडियल सरफेस। एंड मीडियल सेरेब्रल आर्टरी अगर आपको इधर मिला दैट विल सप्लाई विच सरफेस, दिस सरफेस, मीडियल सरफेस। ठीक है, अब लास्ट रह गया हमारा ऑक्सीपिटल लोब। इसके लिए ऊपर वाले ने अलग आर्टरी रखा है, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, दैट इज द ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी। ठीक है, अब कुछ ब्रॉडमैन एरिया हम डिस्कस करेंगे। ब्रॉडमैन एक न्यूरो एनाटोमिस्ट था, तो उसने कुछ नाम दिया है कुछ एरियाज का। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन साइटो आर्किटेक्चर और डिपेंडिंग अपॉन व्हेन दैट एरिया हैज़ बीन डिस्कवर्ड। जैसे कुछ एरिया खास कर यहाँ पर हम देखते हैं इंफीरियर फ्रंटल गायरस में, इंफीरियर फ्रंटल गायरस में हम देखते हैं एंटीरियर पार्ट में इधर ब्रोकाज एरिया होता है। ठीक है, इंफीरियर फ्रंटल गायरस के आगे वाले एरिया में ब्रोकाज एरिया होता है। और ये है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, इसके पीछे होता है वर्निक्स एरिया। ठीक है, और इसी सुपीरियर टेम्पोरल गायरस के आगे होता है या बीच में ऑडिटरी एरिया। ठीक है, तो अब इनका नंबर इसने अलग अलग दिया है। जैसे वर्निक्स एरिया का इसने दिया 22 नंबर, ब्रोकाज एरिया का गया है 44, 45, ऐसे ही ऑडिटरी एरिया का है 41, 42। ठीक है, मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं ये कहाँ जाती है, आपके कौन से जाती है, कहाँ, कौन सा नर्व इसको कैरी करेगा, 8th क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, वो कहाँ कैरी करेगा इसको, कहाँ तक वो ले जाएगा फाइनली इसको, किस कहाँ पे, ऑडिटरी एरिया, जहाँ पर इसको इंटरप्रिटेशन मिलेगा वो होता है इधर सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में। ठीक है, और उसके साथ कनेक्शन होता है इधर वर्निक्स एरिया का भी। वर्निक्स एरिया इज सेंसरी एरिया फॉर स्पीच। अब आपको मैंने सपोज क्वेश्चन डाला आपको, व्हाट इज पेक्टोरल मसल, या नेम द पेक्टोरल मसल्स। ठीक है, आपके कानून ने सुना, ये चला गया थ्रू 8th क्रेनियल नर्व, चला गया ऑडिटरी एरिया में, वहाँ से एक्सॉन्स उठ गए तो उन्होंने सेंसरी एरिया ऑफ स्पीच को बोला कि एक्शन पोटेंशियल आ गया है एक फ्रॉम द वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, इसको आप डिकोड कर लो। तो वहाँ से डिकोड हो गया इंफॉर्मेशन कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि नेम पेक्टोरल मसल्स। वर्निक्स एरिया से एक्सॉन्स अराइज होते हैं, वो ब्रेन से जाते हैं टू द मोटर एरिया ऑफ स्पीच। ठीक है, और बीच में कनेक्शंस होते हैं। कौन से कनेक्शंस, जो क्या कनेक्शन, एक्सेसरी कनेक्शंस या न्यूरल सर्किट्स, जो मेमोरी एरिया है, स्टोरेज ऑफ मेमोरी जो है उसके साथ कनेक्शंस होते हैं, ताकि वहाँ से हम रिट्रीव करें इंफॉर्मेशन। और फाइनली जाते हैं ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया को अब काम है बोलने का, ये पेक्टोरल मसल है, पेक्टोरल इज मेजर एंड पेक्टोरल इज माइनर, एंड ब्रोकाज एरिया विल कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड कहाँ छुपा है, which part of which structure is contains the vocal cord, larynx। ठीक है, जब आप larynx पढ़ेंगे तो उसमें आप देंगे 3 parts, जहाँ vocal cord होगा ग्लोटिस, तो हम ग्लोटिस भी कहते हैं, उसके ऊपर होता है सुप्राग्लोटिस, नीचे होता है सबग्लोटिस। तो ग्लोटिस से तक इंफॉर्मेशन आती है, वहाँ मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं,
दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेगस नर्व, इज द 10th क्रेनियल नर्व। तो वहाँ से वो स्पीच प्रोड्यूस करते हैं और वो आंसर देते हैं पैक्टोरलिस मेजर एंड पैक्टोरलिस माइनर। अगर अब क्या हो गया जी, हमने बोला आप क्वेश्चन नेम द 2 पैक्टोरल मसल्स, ऑडिटरी एरिया तक पहुंचा, लेकिन ऑडिटरी एरिया से सेंसरी एरिया तक भी पहुंचा, वर्निक्स एरिया, लेकिन वर्निक्स एरिया इसको कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहा है, डिकोड नहीं कर पा रहा है, प्रॉब्लम है कुछ, दैट इज कॉल्ड सेंसरी एफेजिया। ठीक है, सपोज अब वर्निक्स एरिया ने इसको डिकोड किया कि क्वेश्चन आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल, नेम 2 पैक्टोरल मसल्स, उसको ये इंफॉर्मेशन देना है ब्रोकास एरिया को। ठीक है, सपोज बीच में एक ट्रैक्ट है एक्सॉन्स का, उस ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है, तो ब्रोकास एरिया को इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, आप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेशेंट से, वो आंसर नहीं दे पा रहा है। जैसे आपका अगले साल जाएंगे क्लिनिक्स में, आप एग्ज़ाम करेंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जाम, आप पूछेंगे उसको क्वेश्चन, यानी कि उसके ब्रेन में आ रहा है क्वेश्चन आपका समझ, वो बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, फिर वो आपको एक्शन से दिखाएगा, आई कैन राइट, मतलब एक्शन से दिखाएगा, कागज और पेन लाओ, इसमें वो राइट लिखेगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है स्पीच में, तो हो सकता है उसका ब्रोकास एरिया डैमेज है, यानी कि सेंसरी पे भी पहुंच गया, उस पर डिकोड हो गया कि ये क्वेश्चन क्या है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन लिख पा रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोटर एफेजिया, because the patient is not able to speak because damage has takes place on the area that's present in the inferior frontal gyrus। ठीक है, तो बीच में अब सेंसरी एरिया और ब्रोकास एरिया के बीच में एक वाइट मैटर है जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है सेंसरी कॉर्टेक्स से लेकर, सॉरी सेंसरी वर्निक्स एरिया से लेकर ब्रोकास एरिया तक, और उसमें प्रॉब्लम हो गया, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन एफेजिया। अगर अब सारे में प्रॉब्लम है, हम बोल रहे हैं, न वो सुन पा रहा है न वो बोल पा रहा है, उसको कहते हैं ग्लोबल एफेजिया। अगर मैसिव डैमेज हुआ है, मैसिव हेमरेज हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, ये तो आ गया भाई इस पे। ऐसे हमारा दूसरा एरिया यहाँ पर हमने बताया आपको, ये है, ये कौन सा सल्कस है, कैलाक्राइन सल्कस। तो इसको ब्रॉड मैन ने दिया है एरिया नंबर 17। तो इसका काम क्या है, देखने का, विजन। ठीक है, अदरवाइज कौन सा क्रेनियल नर्व विजन के लिए रखा गया है, सेकंड क्रेनियल नर्व, दैट इज बाय द नेम ऑफ ऑप्टिक नर्व। उसको फाइनली इधर पहुंचना है, तो एक कंडीशन है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल ब्लाइंडनेस। ऑक्सीपिटल यानी कि आपकी आई भी ठीक है, आपकी ऑप्टिक नर्व भी ठीक है, आप देख भी रहे हैं, तो वहाँ से एक्शन पोटेंशियल जा रहा है, इधर पहुंच गया, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं। हमने क्या देखा, आपने देखा, बोल नहीं पा रहे, क्या देखा, क्योंकि इसके साथ, इसके ऊपर और नीचे है एसोसिएशन एरियाज 18 और 19, वो इसमें हेल्प करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं जो हम देख रहे हैं, क्या देखा हमने, उसको इंटरप्रेट करना है आपको विद द हेल्प ऑफ योर वोकल कॉर्ड। ठीक है, एक्सेसरी या एसोसिएशन एरियाज जो होते हैं। तो जब, लेकिन इस एरिया को सप्लाई करता है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, कभी क्या हो जाता है, पीसीए को थ्रोम्बोसिस हो जाता है, क्लॉट बैठता है उस पर। जब वो आर्टरी बेकार हो गई, इसको सप्लाई नहीं कर पा रही है, ये एरिया काम नहीं कर पा रहा है, इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, जैसे स्टूडेंट्स हमने देखे पढ़ रहे हैं, कोई मुझे बोल रहा है क्या स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, मैं बोल नहीं पा रहा। ये पीसीए पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में थ्रोम्बोसिस हुआ, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस इज नॉट बिकॉज ऑफ optic nerve damage, but blindness is because of problem in the
विजुअल कॉर्टेक्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ये हो गया ये और इसमें कुछ तो है नहीं इस वक्त जो हम आपको बताएं। तो एक कुछ और बता सकते आपको। तो इतना मुझे लगता है हजम भी होना चाहिए। ठीक है, हजम के लिए क्या लेते हैं आप? डाइजेशन के लिए मेडिकल नॉलेज डाइजेस्ट करने के लिए क्या लेते हैं? चलो बैठो आप, इतना काफ़ी आई। सर को बोलो एक बार पूरा ब्रेन को पहले वो डालते हैं ब्रेन को एक बार।